चलिए भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जितने आपके एलिमेंट, जितने आपके सबसेट थे, उन सभी सबसेट्स का में से एक कौन है, इम्प्रॉपर है, उसको हटा दो, बाकी क्या कहलाते हैं, प्रॉपर। कहने का मतलब क्या है, जितने आपके पास क्या है सबसेट है, उसमें से किसको हटाना है, उसमें से आपको हटाना है इम्प्रॉपर को। किसको हटाना है, इम्प्रॉपर को। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या डेवलप होगा, 2n-1। अच्छा भाई, कभी पूछ दिया जाए क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, तो हमेशा याद रखना 1। दो चीजें गांठ बन के रख लीजिए, कोई भी सेट की बात करें वहां पे एक आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट, और दूसरा मिलेगा इम्प्रॉपर सेट। ये दो चीजें दिमाग में रखनी है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे कि आपका नेक्स्ट है टाइप, उसमें हम पढ़ेंगे पावर सेट। क्या पढ़ेंगे, पावर सेट। अभी होता क्या है, a set contains all possible सेट्स। जितने भी पॉसिबल सेट्स होंगे, यदि उन सभी सेट्स को क्या करते हैं, हम एक सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कहलाता है पावर सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, P ऑफ A से। जैसे कोई सेट A है तो P ऑफ A से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब मैं एक आध क्वेश्चन उठा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए टॉपिक। क्वेश्चन, लेट A 1 2 3, 4 और 5, which of the following statements are correct। ये आपके जेई के क्वेश्चन हैं, इसी पैटर्न पे आएंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस। वो लकी, जो लक होगा ना उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। जो लकी पर्सन होगा, लकी स्टूडेंट होगा, उसके शिफ्ट में आएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, बहुत कम, रेयर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए 3, 4 is a subset of A। ऑप्शन नंबर बी 3, 4 is an element of A। ऑप्शन नंबर सी 3, 4 is a subset of A। नंबर डी 1 2 3 is a subset of A, and E 3 is an element of A। नेक्स्ट नंबर F जो कि है 3 is a subset of A। ये अपने पास क्वेश्चन है। चलिए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ A। अच्छा भाई, यहाँ पे दो प्राणी हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आपका ये सिंबल है और एक ये वाला सिंबल है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसेट का मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि टोटली 100% क्या होना चाहिए, इमर्ज हो जाना चाहिए। मतलब आपके क्या होना चाहिए, इंसर्ट होने चाहिए। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, ये जो प्राणी है ना, इसके अंदर इंसर्ट होना चाहिए, और वो भी क्या है, एक सेट है, तो एक सेट फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेट फॉर्म होना चाहिए। चलिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको मिटा देता हूँ।
ए है अपने पास वो क्या है 1 2 3 4 5। चलिए सबको ना ब्रेक डाउन करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी उसको लिखते हैं। ध्यान दीजिए 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, हमको पता है भाई 1 क्या है एलिमेंट है। 2 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा भाई 3 4 एक क्या है एक सेट के फॉर्म में है। क्या है एक सेट के फॉर्म में, मतलब एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे एलिमेंट ही काउंट करेंगे उसको। तो 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड 5 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। ये तो एलिमेंट्स की बात हो गई। यदि सबसेट के फॉर्म में या सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लिखेंगे सेट 1 is a subset of A, subset of A 3 4 subset of A and 5 is a subset of A। अब हमने क्या किया ये जो क्वेश्चन में गिवन था ना इसको क्या किया डिकोड किया। अब जैसे ही हमने इसको डिकोड किया अब हम अपने ऑप्शन में चलेंगे। कहाँ चलेंगे ऑप्शंस में चलेंगे और चेक करेंगे कौन इसको फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा सेट 3 4 इज अ सबसेट ऑफ या प्रॉपर सेट ऑफ ए। चेक करते हैं क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है, नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलिए 3 4 ओके सेट ऑफ 3 4 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। चेक करते हैं भाई अच्छा भाई ये तो है, इसका मतलब बी सही है। थर्ड देखिए सबसेट ऑफ सेट 3 4, ध्यान दीजिएगा ओके सबसेट ऑफ ए। हाँ भाई ये भी फॉलो करेगा, ये रहा। अब नेक्स्ट ध्यान देना इसको सबसेट ऑफ या फिर सेट ऑफ 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। चेक करते भाई ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, ये तो है ही नहीं है, काट डालो। इसके बाद 3 इज ए एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा भाई 3 अकेले बैठा है क्या कहीं पे, नहीं है, ये तो भाई किसके फॉर्म में 3 और 4 के फॉर्म में आपका मतलब सेट के फॉर्म में है, तो पॉसिबल ही नहीं, इसको भी काट डालो। लास्ट ऑप्शन देखिए अच्छा ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि अकेला है ही नहीं है। इसका मतलब कौन कौन सा ऑप्शन इसके सही है बी एंड सी, ये 2 ऑप्शन इसके सही है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये सभी टॉपिक्स का क्वेश्चन एक साथ कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे। एक सेशन देंगे PYQs, ठीक है, उसके क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। यदि आपको वेन डायग्राम आ गया तो श्योर मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन जेई का बन ही जाएगा। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर का है, बहुत सारे चैप्टर्स में इस वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो आपसे बनना चाहिए। तो ध्यान दीजिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यदि वेन डायग्राम की बात करोगे तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे आए आपको क्या करना है यू बनाना है, और यू जैसे लिखोगे आपके दिमाग में फट से आना चाहिए रेक्टेंगल। क्या आना चाहिए रेक्टेंगल। अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा भाई यूनिवर्सल सेट आ गया, और ये क्या होता है जितने भी सेट्स के एलिमेंट डिस्कशन में है वो सब रखता है। चलिए अच्छा सेट की बात आई है, एक काम करते हैं यहाँ पे ध्यान देना, सेट ए एंड सेट बी कंसिडर करिए, और ध्यान रखिए कि दोनों कैसे होंगे नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। कैसे होंगे नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, ये दिमाग में रखना। और जैसे यू के लिए हमने रेक्टेंगल यूज किया है वैसे ही सेट्स के लिए हम यूज करेंगे सर्कल। हम क्या यूज करेंगे सर्कल। ये सर्कल बन गया, जैसे सेट ए है और ये सेट बी है। अब रही बात आगे कि जैसे हम कंबाइंड करेंगे, एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3 और ये 4, और ये हो गया बी।
2 3 4 और ये 5 हमने ले लिया। ये तो अपने पास है। अब कोई बोलेगा एक काम करे, इसको ना रिप्रेजेंट करके दिखाइए वेन डायग्राम से। चलिए करते हैं। तो सबसे पहला कार्यक्रम करना है आपको, इस बॉक्स का निर्माण करना है, मतलब बनाना है। चलिए कंस्ट्रक्ट कर दिए। अच्छा भाई, करने के बाद इसको ऐसे थोड़ी रहने देंगे, नाम देना पड़ेगा। नाम दे दिए, यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इतने भी आपके डिस्कशन में आए हैं उन सभी को कंटेन करेगा। चलो, तो डिस्कशन में कौन कौन आया है, एक सेट ए आया है, ठीक है। अब सेट बी भी आएगा। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमको एक चीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या हमारा सेट ए और बी दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या, ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। यदि है तो उसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनेगा, यदि नहीं है तो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 ये क्या है आपके कॉमन है, ये क्या है आपके कॉमन। इसका मतलब जब कोई चीज़ दोनों सेट में कॉमन है तब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है ये सेट ए को शो करेगा और ये जो है सेट बी को शो करेगा, और ये जो बीच में दिख रहा है ना ये शो करेगा दोनों का कॉमन एलिमेंट, दोनों का कॉमन एलिमेंट। इस ये जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। अब अपने दिमाग में आया सर ये तो ए है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन है। कभी ऐसा होता है कि हमको सारे एलिमेंट्स को कंबाइंड करना हो, मतलब हमको पूरा डेटा चाहिए एक साथ। तब जब पूरा डेटा की हम बात करते हैं तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तब हमको सभी एलिमेंट्स को काउंट करना पड़ता है, सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन करना पड़ता है। ये दिख रहा है आपके पास ब्लू कलर का, जब ये ब्लू कलर का है ना, ये जब हम आंसर देंगे या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। आगे जाके इस पर हम बात करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में बेसिकली आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक यूनिवर्सल सेट होगा जो कि एक बॉक्स या रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। फिर इसमें दो या दो से अधिक कुछ भी हो सकता है भाई, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, लिख दो इसको। अब उस नॉन एम्प्टी सेट्स में हमको ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके के हैं, क्या कोई नंबर शेयर करते हैं या कहीं पे कोई कॉमन है। यदि कॉमन है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यदि कुछ कॉमन नहीं है तब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। वापस इस बॉक्स को तो बनाना ही पड़ेगा। यदि उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सेट ए है, सेट बी है। इस तरीके के जो सेट होते हैं इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। लिख देता हूँ इसको भी, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेने तो ले लीजिए। अब नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर में सेट्स पढ़ रहे हैं, तब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अपने पास दो सेट्स थे ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी, मोस्टली ये दो लेके चल रहे हैं। बी 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ठीक। आगे जब लेवल बढ़ेगा तब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे दो सिंबल का यूज़ किया था। एक था हमारा इंटरसेक्शन कॉमन के लिए, एक यूनियन था। अब जब इन सिंबल्स की हम बात करेंगे तो क्या होता है, ये सिंबल की जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस। मतलब हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, ऑपरेशंस। ओपी लिखो सीधा, क्या बोलोगे, ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में पहला होगा आपका यूनियन, दूसरा पढ़ना है आपको इंटरसेक्शन, तीसरा आपको पढ़ना है डिफरेंस, चौथा आपको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट, पांचवा आपको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए ऑपरेशंस में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशंस है जिसका नाम है यूनियन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हिंदी में बोलते हैं इसको संघ।
और इसको डिनोट कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। जैसे अपने पास A एंड B क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यूनियन के फॉर्म में। तो देखिए A यूनियन B, A यूनियन B, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सब कुछ जो भी आपके डिस्कशन में आया होगा, सेट ए और सेट बी, उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबका एक सेट बना दो, वही कहलाएगा ए यूनियन बी। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, इसमें नॉन रिपीटेशन होता है, इसमें रिपीट नहीं करना, इसमें रिपीट नहीं करना रहता, किसको, एलिमेंट को। जैसे कि सेट ए है 1 2 3 और 4 और सेट बी है अपने पास 3 A B है। यदि मुझसे कोई पूछेगा A यूनियन B क्या होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, जितने भी मेरे पास एलिमेंट है मैं सबको कंबाइंड कर दूंगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखूंगा कि मैं रिपीट ना हो। 1 2 3, रिपीट का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, उसको एक ही टाइम्स लिखना है। 4 A और B, ये A यूनियन B है, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम यूनियन पे ही वेन डायग्राम्स पे डिस्कस करेंगे। अब अगली क्लास आपकी 3:30 से होगी। अच्छा, और क्लास नहीं है। अच्छा, अनाउंस आज की क्लास पोस्टपोन्ड हो चुकी है 3:30 वाली, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक एंड अप होती है, ठीक, थैंक यू। और क्लास नहीं, छुट्टी है बोल देगा, ठीक है, इसके बाद कोई क्लास इसके बाद कोई क्लास नहीं है, ठीक है।